स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इटर्निटी। स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों का। आज का चैप्टर होने वाला है आपका मोल कॉन्सेप्ट और ये लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स क्लास 10। पूरा आपका एंटायर सिलेबस मैंने कवर कर दिया, तो आप चेकआउट कर सकते हैं प्ले लिस्ट पे। मोल कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ सबसे लास्ट में, इसलिए लगता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें हैं वो समझते हैं। सबसे पहले बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम जो हमारा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर के। ये बॉयल्स लॉ है। स्टेटमेंट आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, हो सकता है आपसे पूछ भी लिए जा सकते हैं। अगला होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि अब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, और जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है टेम्परेचर के। ठीक। अब अगर बॉयल्स और चार्ल्स लॉ दोनों का हम ले लेते हैं तो इन दोनों की हेल्प से आता है हमारे पास गैस इक्वेशन, जो आपको ये बताता है कि पीवी अपॉन टी विल बी इक्वल टू के एंड के इज अ कांस्टेंट। तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इस पे आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं पहले भी, इसी को हम गैस इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक। अच्छा, इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर पता होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा और 273 केल्विन पे होगा। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 273 आपको जोड़ना होता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर 1 एटमॉस। ठीक, तो ये सारे आपके कुछ होते हैं। अब बात करते हैं गे ल्यूजेक्स लॉ की, जो सबसे पहला आता है आपका। ये क्या बोलता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट they do so in volumes and these volumes bear a simple whole number ratio to one another एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब आसान भाषा में आपको समझाता हूं ये कि 2H2 प्लस O2 देता है आपको 2H2O। तो हाइड्रोजन के जब हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लेंगे, तभी जाकर के 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बनेगा। ये बताना चाह रहा है ये। जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3। मतलब जब एक नाइट्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन होंगे हमारे पास, तभी 2 अमोनिया बन पाएगा हमारे पास। अब समझ रहे आप ये चीज। तो अब देखिए ल्यूजेक लॉ पे क्वेश्चन। अब जैसे ये है कि 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, ठीक, एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, दोनों सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, आर मिक्स टुगेदर एंड दे आर इग्नाइटेड। इग्नाइटेड मतलब कुछ नहीं, हीटेड होता है स्टूडेंट्स, वही चीज है। ठीक। सो कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि 2CO प्लस O2, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो 2 में ये बना देता है। तो अब हम लिखेंगे कि दो, मतलब जब हमारे पास 2 कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, एक वॉल्यूम में ऑक्सीजन है, तब 2 वॉल्यूम में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या है, हमको कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है और ऑक्सीजन गिवन है, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं। ये 2 है, ये 1 है, वो हमको 200 गिवन है, और अगर इसको हम x मान लें, कार्बन मोनोऑक्साइड को कितना अनयूज्ड है वो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x आ जाएगा हमारा। अब ये जो x आया स्टूडेंट्स, ये अमाउंट ऑफ अनयूज्ड है, तो कैसे होगा, 450 माइनस 400 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो 50 क्या हो गया, अनयूज्ड हो गया हमारे पास। ठीक। अब देखिए, अब हमको पता करना है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो अब की O2 लीजिए और CO2 लीजिए। तो O2 1 वॉल्यूम में है और CO2 2 वॉल्यूम में है। O2 हमको 200 गिवन है और CO2 कितना है, इसको हम मान लेंगे अब x1। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x1 आ जाएगा आपका 400। तो कितना अमाउंट ऑफ CO2 बना, 400 सेंटीमीटर क्यूब बना। ठीक, ये हो गया आपका। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 400 ml ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन है आपका C2H2। ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो क्या होता है, अब देखिए, C2H2 एसिटिलीन है, जब इसका इक्वेशन क्या होगा, 2C2H2 प्लस 5O2 देगा आपको 4CO2 प्लस 2H2O। तो फिर से वही है, ये हमारे पास 2 वॉल्यूम में है, ये 5 वॉल्यूम में है, ये 4 वॉल्यूम में और ये 2 वॉल्यूम में है। ठीक। अब यहाँ पे दिया है कि 400 ml एसिटिलीन दिया है।
अगर 400 ml एसिटिलीन दिया है और एसिटिलीन आपके पास 2 वॉल्यूम में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 200 हुआ। तो अब जितने भी बाकी प्रेजेंट है, मतलब एक 5 है, एक 4 है और एक 2 के वॉल्यूम में, इन सबको आप 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कौन सा भी गिवन आपको कितना फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। तो ये हो गया ल्यूजेक लॉ। ल्यूजेक लॉ पे क्वेश्चंस आप ऐसे ही आते हैं, तो आप ऐसे इसको प्रिपेयर कर लेंगे, कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करता हूं मैं अगले की, दैट इज एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझ रहे हैं, अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया आपका एवोगाड्रो का स्टेटमेंट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे दो चीज आती है, एक रिलेटिव एटॉमिक मास और एक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, द RAM या रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the number of times one atom of an element is heavier than 1/12 of mass of a carbon atom। ठीक, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूं मैं, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज हेवियर देन 1/12 एटम ऑफ एन। ये हो गया। ठीक, तो ये इन दोनों की आपको डेफिनेशन याद कर लेनी। अच्छा, इसके अलावा वन मोल, मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। A mole is the amount of substance which contain same number of unit as the number of atoms in 12 ग्राम of carbon। ठीक, ये हो गया। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स, मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। या फिर एवोगाड्रो नंबर को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स विच इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक, अच्छा, बार बार ये 12 क्यों आ रहा है, 12 एक्चुअली कार्बन का एटॉमिक वेट होता है, इसलिए आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 × वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट। मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 × वेपर डेंसिटी। ठीक, ये होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको पता होना चाहिए। एवोगाड्रो के क्वेश्चन आप समझ लीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, अगर आपको आते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो हमको क्या करना है, देखिए 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, 1 ग्राम मोल ऑफ इस वेट। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे N2 का, तो ये होगा 28, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है 14। तो अगर 28 ग्राम N2 प्रेजेंट है 1 मोल में, तो 7 ग्राम कितने में होगा, जो तो फिर 1 ग्राम कितने में होगा, पहले करिए यूनिटरी मेथड से, तो ये हो जाएगा 1/28। और फिर 7 ग्राम कर लीजिए तो × 7 कर लीजिए, आंसर आएगा 0.25 मोल। ठीक, तो इस तरीके से हो गया। दूसरा देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP ऑक्यूपाइड बाय 6.023 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस X। ठीक, अब फिर से देखिए, अगर 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 24.4 लीटर्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करनी है, और हमारे पास इन्होंने दे दिया है क्या, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.023 × 10⁻22। अच्छा, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, उसका मतलब अभी एवोगाड्रो नंबर की मैंने पीछे डेफिनेशन बताई थी, वो कितनी होती है, 6.023 × 10⁻23। तो ये हो जाएगा, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 22.4 लीटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22.4 × 6.023 × 10⁻22 अपॉन 6.023 × 10⁻23। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 2.24। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, बस एवोगाड्रो में जो फॉर्मूले आपको दिए रहेंगे बुक में, उन्हीं पे बेस्ड आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है। परसेंटेज कंपोजिशन और परसेंटेज फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, उस पर एक अलग वीडियो ले आऊँगा। ये वीडियो इन तक की थी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।